हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हूँ। दोस्तों, जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर्स में पिछले साल में जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार का जीके क्वेश्चन पूछा गया था और उसी आधार पर इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, यानी कि पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, साइनोलॉजी। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, साइनोलॉजी है। ठीक, आगे है लाल कृमियों में नामक मतलब किस नाम का एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो क्या होता है, पक्वाशय या गिजर्ड। ठीक है, ये देखिए, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है। अभी ये साइंस वाला क्वेश्चन चल रहा है कि लाल कृमियों में पक्वाशय नामक एक जो संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बायोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बायोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। देखिए, बायोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी या समाज सुधारक और नारीवादी जो सावित्रीबाई फुले थी वो भारत के किस राज्य से हैं। तो किस राज्य से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से वो संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत से किसने करतारपुर गलियारे या कॉरिडोर, ठीक है, का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, ये है करेंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन, तो इसका होगा नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है क्योंकि ये करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन और सब क्वेश्चन हूबहू आ सकता है, या उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है, तो उसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है वो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती हैं, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो हम्पी का खंडहर या हम्पी का गुफा अगर कहे तो कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया। एक बार फिर से, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया। तो किसका किया था, घोड़ों का किया था। ठीक है, घोड़ा यानी हर्ष। अगला क्वेश्चन कि अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त के सुल्तान कबूस बिन सैयद का हाल ही में निधन हुआ। तो किसका हुआ, ओमान। ठीक है, ओमान का। तो ये भी करंट अफेयर्स है, छोड़ दीजिए। देखिए, 3 से 4 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें 2 करंट अफेयर्स हो गया। अगला, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यह सीधे बात कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जेम्स चैडविक। ठीक, जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक, सलमान रश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन ये सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है। सेम ये भी लिखी गई है। द सैटनिक वर्सेस ये भी लिखी है। क्या नहीं लिखा गया है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखा गया है पुस्तक जो है। अगला पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, किस शहर के निकट स्थित है। तो विशाखापट्टनम के निकट में क्या है स्थित है। क्या, तो अरकू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम में स्थित है। देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आगे के क्रम में। ये 12 क्वेश्चन कवर कर आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हारिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हारिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो शतरंज से। ठीक है, शतरंज खेल के लिए वो खिलाड़ी था। ठीक है, 14 जनवरी 1920 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे या है। तो छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के लिए। अगला लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई। तो 1818 में। लगभग 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद सांची का खोज किस वर्ष की गई। तो 1818 ईस्वी में सांची की खोज की गई। अगला लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है। तो विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली जो है। अगला उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स, ठीक है, या 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो वो कौन सा है, डिज्नी। ये तो सभी लोग जानते हैं, डिज्नी कंपनी है। अगला सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जोन्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। एक बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो जहांगीर के। किसके, जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है। तो ये क्या है, तो 28%। मतलब जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी की दर क्या है। मतलब जो लॉटरी पुरस्कार होता है उसके लिए जीएसटी कितना लगेगा, तो 28%। यानी कि 100 रुपये में 28 रुपये जीएसटी लग जाएगा, थोड़ा महंगी है। अगला कोल्थू नाडु, बलुवांड और थेक्कूमकोर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो ये थे केरल के। ठीक है, केरल के थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। अब देखिए रकाब ये भी कान की भाग है, ककोद ये भी है, स्थूल ये भी है। देखिए उर्वास्थि ये नहीं है। ये कहाँ की है, तो हाथ का जिसे हम पंखा कहते हैं वहाँ की हड्डी है उर्वास्थि। अगला 22 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है, गोटबाया राजपक्षे। ये क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका है रोम में। एक बार फिर से विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, ठीक, या वर्ल्ड फूड प्रोजेक्ट कह सकते हैं या प्रोग्राम कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। अगला निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी का नाटकीय रूप दर्शाती हैं। तो कौन है, विद्या बालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में जीता, तो ये शशि थरूर। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और मेरा दूसरा भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो इस पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।